आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम हैं भवानीपुर कला में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ग्राम पंचायत चुनाव आने वाला है अप्रैल से मई के बीच। 2026 में अप्रैल से मई के बीच में ग्राम पंचायत का चुनाव आने वाला है। ऐसे में भुनियापुर कला में हम हैं बिजेंद्र मिश्रा जी के पास, क्योंकि बिजेंद्र मिश्रा जी एक प्रत्याशी हैं और शिक्षित हैं और समाज को अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बेहतर समाज को जानते हैं और बढ़िया व्यक्ति भी हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं। और जब एक अच्छा व्यक्ति चुनाव में आएगा और जब वो जीतेगा तो गांव का विकास करेगा, क्योंकि जब शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो सारे उत्तर प्रदेश भारत सरकार जितनी भी योजनाएं दे रखी हैं गांव के लिए, वो सारी योजनाओं को गांव में लाएगा। और जब एक एक व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचेगा तो हमारा गांव एक विकसित गांव बनेगा। क्योंकि हमने देखा है, आप लोग भी जानते होंगे कि आज भी गांव गांव है। यहाँ लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इसे लेकर 40-50% तक जनसंख्या आज भी जब हाई स्कूल इंटर पास करती है तो वो प्रदेश जाती है कमाने के लिए। और ये बहुत विडम्बना है हमारे देश की, बहुत दुखद बात है कि बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद में प्रदेश जाते हैं। क्यों? रोजगार न होना। और एक जब शिक्षित प्रधान होगा तो कहीं ना कहीं वो रोजगार देगा बच्चों को। इसी विषय पर हम बात करेंगे बिजेंद्र मिश्रा जी से कि क्या सोचकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विकास वो गांव के लिए करेंगे। आइए बिजेंद्र जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करूंगा मैं अपने सभी सम्मानित भवानीपुर कला के मतदाता का, सभी जनता का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, इस लायक समझते हैं कि मैं आगामी चुनाव को लड़ सकूं और जो उम्मीद लेकर मुझे चुनने का अवसर मुझे दे रहे हैं, उसका मैं जितना भी हो सकता है, जितना भी प्रयास बेहतर हो सकता है अपने ग्राम सभा को एक विकसित ग्राम सभा बनाने के लिए ज़रूर करूँगा। जनता जानना चाहेगी कि आप कहाँ तक पढ़े हैं। जी, मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने यहाँ से चिन्मय ग्रामोदय विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नज़दीकी इंटर कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से मैंने करी है। उसके बाद मैंने बीएससी करी एमएलके पीजी कॉलेज से केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, एमएससी करी वहीं से एमएलके पीजी कॉलेज से केमिस्ट्री से। उसके बाद फिर मैंने अपनी पीएचडी करना चाह रहा था वहाँ पे एलबीएस से, लेकिन पीएचडी आगे की पढ़ाई मैंने करी नहीं, एमएससी तक मैंने की है। तो देख लीजिए आप लोग, जैसे कितने पढ़े लिखे हैं हमारे बिजेंद्र जी। तो बिजेंद्र जी, क्या आपने सोचा, क्या आपने देखा कि लाओ हम भी चुनाव लड़ जाएं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ अवधेश जी कि मेरा इरादा किसी का विरोध करना या किसी को अवलेहित करना नहीं है, बिल्कुल भी। मेरा इरादा केवल और केवल ये स्पष्ट है कि कैसे अपने भवानीपुर कला का उत्थान हो, किस तरह से इनका विकास हो, लोगों तक जो भी सरकार की मंशा है, उसकी महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं, वो कैसे जन-जन तक पहुँचे, कैसे लोगों का पलायन रुके, किस तरह से स्वास्थ्य विकार जो हैं, हमारे यहाँ कुपोषण जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में व्याप्त है, वो कैसे दूर हो। क्योंकि मैंने देखा कि सरकार लगभग 70 साल से 75 साल से, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, जितनी भी योजनाएँ क्रियान्वित करी, ग्राउंड जो रिपोर्ट आप लोगों ने देखा भी होगा, धरातल पर देखा भी होगा, वो ठीक तरह से संचालित नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ जिसकी भी वजह से हो, मैं एक व्यक्ति को इसकी ज़िम्मेदारी नहीं दूँगा, ना कहूँगा, लेकिन वो कैसे जन-जन तक पहुँचे, ये मेरा प्रथम प्रयास होगा। और दूसरा मैं बता दूँ आपको कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ख़ास कर हर गाँव में एक सचिवालय स्थापना की गई थी। इसलिए की गई थी कि क्योंकि यहाँ पर लोकवाणी की प्रबंधन हो, यहाँ पर इंटरनेट की प्रबंधन हो, यहाँ पर जितने भी सदस्य चुन के आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था हो, गाँव से संबंधित जितने निर्णय ले जानी हो, उन सदस्यों के विचारों को सुन के ले जानी हो। लेकिन मैंने देखा है, मेरे ही ग्राम पंचायत नहीं, आस-पास के तमाम ग्राम पंचायतों में इस तरह की कोई सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। मेरा मानना है कि अगर सभी सदस्यों का सम्मान होगा, जो अपने ग्राम पंचायत के वार्डों से चुन के आते हैं, एक मंत्रिमंडल तरीके से बैठती है ग्राम पंचायत में भी, अगर प्रत्येक वार्डों की समस्याएँ अपने-अपने वार्ड से लेकर आते हैं और ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो कि प्रधान मुखिया के रूप में बैठता है, उनके सामने अगर रखी जाएँगी, तो निश्चित रूप से उस वार्ड का विकास होगा। जब छोटे-छोटे वार्डों का विकास होगा, तो समुचित गाँव का विकास होगा उससे। तो सबसे पहले तो सचिवालय संचालित करवाऊँगा ठीक ढंग से।
और मुझे लगता है कि अगर सचिवालय संचालित होगा तो आप देखे होंगे कि अगर आधार कार्ड में संशोधन करवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या किसी भी तरीके की कोई ऑनलाइन सुविधाएं हों, आज भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वहाँ से ऊपर से तो पारदर्शिता रखी जाती है। गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल क्लियर है, लोगों को भला करने के लिए, लोगों का उत्थान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनका विकास करने के लिए। ग्राउंड रिपोर्ट मैं बता दूँ आपको कि ये स्थिति बनी हुई है कि आज वो जब किसी प्राइवेट जगहों पर जाता है, अगर आपके यहाँ सचिवालय संचालित रही होंगी ठीक ढंग से, होती ठीक ढंग से, जो ₹30 में काम होना था, जो ₹10 में काम होना था, उसके लिए सैकड़ों रुपए फूँकने पड़ते हैं। सैकड़ों रुपए आपके कन्वेंस में, किराए में खर्चे करने पड़ते हैं, इन सब से बच जाता है। तो मेरा पहला उद्देश्य ये होगा कि ये सारी चीज़ें ठीक ढंग से संचालित हों, अच्छे ढंग से संचालित हों, किसी भी ग्रामीण को दिक्कत ना पड़े, किसी भी तरीके का काम को लेने के लिए या किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ लेने की कठिनाई का सामना ना